एक समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक शंका रहती, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। कभी कभी इसी चिंता में वो चिड़चिड़ा हो जाता और अनजाने में अपने गुस्से का निशाना किसी और को बना देता। फिर एक दिन सुरेश ने बैंगन की खेती शुरू की। इस बार उसने जी जान लगा दी और उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों में खूब बैंगन उगाए। फसल तैयार होते ही वो शहर की सब्जी मंडी गया, जहां उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। देखिए सेठ जी, मेरे बैंगन एकदम ताजे और फ्रेश है। मैं इसे अभी अभी खेत से ही तोड़ कर लाया हूँ। मैं तो इसे 20 रुपए किलो ही बेचूंगा। मंडी में नए आए हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं है, इस बार बैंगन का स्टॉक बहुत ज्यादा है और कस्टमर कम। मैं तो इसे 8 रुपए किलो ही लूंगा। देना है तो बोलो, वरना रास्ता नापो। नहीं सेठ, मैं इसे इतने घाटे में नहीं बेच सकता। बाजार में और भी व्यापारी हैं। जा जा, देखता हूं कौन लेता है तेरा ये 20 रुपए किलो वाला बैगन। उसके बाद सुरेश मंडी के कई व्यापारियों से मिला, लेकिन कोई भी 8 रुपए प्रति किलो से 1 पैसा ज्यादा देने को तैयार नहीं था। गुस्से और बेबसी में आकर सुरेश ने अपने सारे बैंगन गांव के रास्ते में पड़ने वाले कुएं में फेंक दिए और करवा लिया खुद ही अपना नुकसान। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। जैसे ही ये बात सुरेश को पता चली, वो तुरंत ही महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ। हर बार सफलता पाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। आप ही कोई उपाय बताइए महाराज। महात्मा जी सुरेश की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी धागे में छिपा है, जो तुम्हारे हर बड़े संकट को दूर कर देगा। लेकिन क्या महाराज? तुम इसे नहीं कर पाओगे। इस रास्ते में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं कुछ भी कर लूंगा महाराज, आप बस एक बार आज्ञा तो दीजिए। ठीक है, तो तुम्हें एक रात श्मशान में अकेले बितानी होगी। सिर्फ तुम और तुम्हारे गले में ये चमत्कारी धागा होगा। श्मशान का नाम सुनते ही सुरेश का दिल कांप उठा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो बोला, लेकिन महात्मा जी, मैं रात भर अकेले श्मशान में कैसे रहूंगा? घबराओ मत, ये कोई मामूली धागा नहीं है। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा, ये तुम्हें हर एक संकट से बचाएगा। उसी शाम सुरेश ने डर के साए में भी शमशान में पूरी रात अकेले बिताई। वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात थी, लेकिन वो हार नहीं माना। अगली सुबह कांपते कदमों से वो महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, आप सच में महान हैं। ये धागा तो सच में दिव्य है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी शक्ति और आपके आशीर्वाद से मैं एक दिन जरूर सफल व्यापारी बनूंगा। उस रात के बाद सुरेश बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता, उसमें उसे पूरा विश्वास होता कि इस चमत्कारी धागे और अपनी मेहनत से वो जरूर सफल होगा। और होता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर वही सुरेश गांव का सबसे अमीर व्यापारी बन जाता है।